प्रश्न संख्या 1 है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में जो है उत्तल लेंस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है नेत्र के रेटिना या दृष्टिपटल पर बनता है। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, सामान्य दृष्टि वाले युवा के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है होती है लगभग। इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 cm। प्रश्न संख्या 5 है, सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत। अधिकतम जो है अनंत और न्यूनतम जो है 25 cm इसका होता है। प्रश्न संख्या 6 है, एक स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु होता है। दूरबिंदु जो है अनंत होता है। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है, आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। आँख के इस गुण को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख समंजन क्षमता। प्रश्न संख्या 8 है, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है? तो आँख के लेंस की फोकस दूरी जो है सिलियरी या पक्षाभी पेशियाँ द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से जो है निकट दृष्टि दोष होता है। ऑप्शन नंबर ओ इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है, निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष का उपचार जो है अपसारी लेंस से किया जाता है। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है, किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग जो है दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। तो निकट जो नहीं देख सकता है उसमें दूर दृष्टि दोष होता है। ऑप्शन नंबर गो इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है, दूर दृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है। तो दूर दृष्टि दोष वाली जो है दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाती है। ऑप्शन नंबर को इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है, दूर दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो दूर दृष्टि दोष का उपचार जो है अभिसारी लेंस से किया जाता है। ऑप्शन नंबर को इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका को राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है, प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में विभक्त होता है। इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर दो इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो एक प्रिज्म जो है 5 सतहों से घिरा होता है। ऑप्शन नंबर इसका ख सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है जो श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे कम विचलित होता है वह है। तो जो सबसे कम विचलित होता है वह जो है लाल रंग है। ऑप्शन नंबर को इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? प्रकाश के जो है लाल रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर गो इसका राइट हो जाएगा।